एक साधु की कथा याद आ रही है, ध्यान से सुनना। देखो हमारे हिंदुस्तानियों का मॉडल कितना डाउन हो गया, जरा सुन लो। स्थिति विचार कितने गिर गए हैं, जरा ध्यान से सुनना। और इसके बावजूद में कहते हैं छोड़ो जी। एक महात्मा जी ट्रेन में सफर कर रहे थे। एक महात्मा जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, गर्मी का महीना था। तो साधु बाबा ऐसे ही एक तन पे वस्त्र ऐसा और एक ऐसा लपेटे हुए, बहुत प्यास लगी हुई थी, भूख लगी हुई थी, लेकिन कुछ नहीं कहा बाबा जी ने। एक व्यक्ति सामने बैठा था, तिलक लगा था, बाबा जी को लगा कोई संत प्रवृत्ति का होगा, अच्छा भक्त होगा, तो पूछा भाई जल है क्या? उसने कहा बाबा जी था तो सही, पर मैंने पी लिया, खत्म हो गया, क्षमा चाहता हूं, वाकई खत्म हो चुका था। उसी की बगल में एक और व्यक्ति बैठा था, बड़ा इंटेलिजेंट ग्रेजुएट पर्सन, बड़े ब्लैक से वो लगा रखे थे और वो इतना लंबा मोबाइल था उसके हाथ पे, बड़ा चकाचक ब्रांडेड ड्रेसअप था उसका। महात्मा जी को देखते ही बोला हट्टा कट्टा हो रहा है बाबा जी, कहीं जाके नौकरी कर लो तो इतना तो कमा ही सकते हो जिससे अपना पेट भर लो। बाबा मौन रहे और कुछ नहीं कहा। फिर कहा पता नहीं ऐसे ही आलसी लोगों की वजह से हमारा देश प्रगति नहीं कर रहा। कहने का अभिप्राय है जब तक ट्रेन चलती रही उसने बोलना बंद नहीं किया, लेकिन महात्मा जी थे चुपचाप शांत साधु, वो जो अतिशीघ्र क्रोध ना करे। साधु जो अतिशीघ्र क्रोध ना करे, आराम से सहते गए, सब कुछ बड़े आराम से सहते गए। ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। महात्मा जी उस ट्रेन में से उतरे और उस स्टेशन पे एक वृक्ष था, उस वृक्ष की छांव में जाकर महात्मा जी बैठ गए। उस व्यक्ति को चैन नहीं था। आस्तिक व्यक्ति तो फिर भी रिलैक्स हो जाता है, नास्तिक व्यक्ति रिलैक्स नहीं होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। नास्तिक व्यक्ति जब कहे ना कि आई कांट बिलीव इन गॉड, तो उससे कहो कि प्रूफ कर कि गॉड नहीं है। हम ये प्रूफ नहीं करेंगे गॉड है, भगवान है, हम क्यों प्रूफ करें, हमें तो मालूम है। उससे ये पूछो कि अगर तुझे लगता है कि भगवान नहीं तो तू प्रूफ कर। मेरे पास प्रूफ करने के लिए बहुत चीजें हैं। ये तारे हैं, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये गगन है, ये वायु है, ये अग्नि है, ये जल है, ये सब भगवान ने रचना की है। अगर इन पांचों चीजों को तुमसे छीन ले तो तू बेटा 5 मिनट जी के दिखा। बिना पानी के, बिना वाटर, विदाउट वाटर, विदाउट फायर, विदाउट एयर, विदाउट अर्थ, विदाउट द स्काई, जी के दिखा। 5 मिनट नहीं जी सकोगे तो हम तो प्रूफ कर देंगे। अब तू प्रूफ करके भगवान नहीं है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सच है ही नहीं, झूठ है। तो वो व्यक्ति को चैन नहीं पड़ा, फिर गया महात्मा जी के पास में और महात्मा जी को फिर बोलने लगा, इस पेड़ के नीचे आके बैठ गए हो, यहाँ क्या पानी मिलेगा? यहाँ आकर बैठ गए हो, यहाँ क्या तुम्हें भोजन मिल जाएगा? चलो मेरे यहाँ चलो, कहीं काम वाम दिलवा दूंगा, मेरे साथ चलो। ये बड़ा बोल रहा। महात्मा जी फिर भी शांत बैठे रहे। तत्क्षण एक दृश्य उत्पन्न हुआ। सामने से एक हलवाई बड़ा सामान लेकर दौड़ा चला आ रहा है और देखा बाबा जी स्टेशन पे एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और झट जाके चरणों में लेट गया। रुक जा, आने तो दो। प्रणाम। बाबा ने वो बोले दिस इज फॉर यू। हलवाई महात्मा जी से, मैं आपके लिए लाया हूं, बड़ा अच्छा अच्छा पाक पकवान भोजन है, ऊपर से ठंडा पानी है फ्रीज का। बाबा जी को लगाइए ऐसे ही कह रहा है, मजाक कर रहा होगा, मैं तो इसे जानता नहीं, इससे पहले कभी मिला नहीं। तो बाबा जी अपने चुपचाप बैठे रहे। बोले
महाराज जी मैं सच कह रहा हूं, मैं आप ही के लिए लाया हूं। महात्मा जी बोले कि मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं, तुम मेरे लिए क्यों लाए हो? बोले आपने मुझे नहीं देखा, मैंने आपको नहीं देखा, लेकिन मैंने सपने में किसी को देखा। एक कोई महान विभूति सपने में आती है और मेरे से कहती है जाओ स्टेशन पर चले जाओ, एक पेड़ के नीचे कोई महात्मा बैठे हैं, बड़े भूखे हैं, प्यासे हैं, तुम जाकर उनको भोजन कराओ, तुम जाकर उन्हें जल पिलाओ, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। और जानते हो महाराज वो कौन थे? वो स्वयं श्री कृष्ण थे, स्वयं भगवान थे। वो स्वयं कृष्ण थे जिन्होंने मुझे कहा, और महाराज आपने अगर ये स्वीकार नहीं किया तो मेरा कृष्णा मुझसे नाराज हो जाएगा। महात्मा जी की आंखों से धर धर झरझर आंसू बहने लगा। रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे। बाबा क्यों रोते हो? मैं रोता हूं कि मेरे भूख की वजह से मेरे कन्हैया को कष्ट हुआ, मेरे कृष्ण को तुम्हारे सपने में आना पड़ा सिर्फ मेरी वजह से। नहीं होना चाहिए था, इसलिए रो रहा हूं, इसलिए परेशान हूं। वो व्यक्ति वहीं बैठा था, बाबा के अश्रु देखकर सोचा कि बाबा भूखा है, प्यासा है, इसके बाद भी ठाकुर इसके लिए ऐसा कर सकता है चमत्कार। चरणों में गिरकर रोने लगा, महाराज पापी हूं, दुष्ट हूं, कुसंग का फल हूं, तभी तो साधु की साधुता को पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु रोते रहे और अपने ठाकुर को भोग लगाया। प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। उन साधुओं के लिए भगवान प्रकट होते हैं, उनकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। ये तो मैंने आपको छोटा सा दृष्टांत तो सुनाया है, ये सच है। साधुओं की रक्षार्थ, धर्म की रक्षार्थ मेरे प्रभु आते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ कौन है? गौ माता। गौ दूध देती है, गोबर से अन्न इत्याद उत्पन्न होता है। आपको पता है हमारे देश में जितनी दूध की आवश्यकता है, मात्र 20 या 25% दूध हमारे देश में होता है। बाकी का 80 या 70% दूध कहां से आता है? अब आप डिसाइड करो कहां से आता है। बोलो कहां से आता है? मिलावट होती है 70 और 80%। सिर्फ 20 या 30% ही दूध अवेलेबल है यहां हमारे देश में, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से। क्यों? बोले तमाम नौजवान उन गौओं को मार दिया जाता है जो दूध देने वाली हैं, उन्हें सरेआम मारा जाता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें सिर्फ हमारे मुस्लिम भाइयों को दोष देना गलत है। गुनहगार हम लोग हैं, हम पापी है, हम दुष्ट है। कृष्ण की पूजा करने वाले एक गाय नहीं पाल सकते बल्कि डॉग पालते हैं। धिक्कार है। कथा सुन के भी मुंडी हिलाने वाले लोग एक गाय नहीं पालते, डॉग पालते हैं। और मैं तो देखता हूं कई लोग तो तिलकधारी भी शाम को कुत्ते घुमाने ले जाते हैं। बड़ी तकलीफ होती है कि हमारा धर्म कहां जा रहा है, हम कर क्या रहे हैं, सोच क्या। छोड़िए, अर्थ गाय, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता हैं, और जिस घर में गाय हो वो दरिद्री कभी नहीं होता। धर्म ब्राह्मण, अर्थ धर्म, काम देवता। आप जब देवताओं की पूजा करते हो, देवताओं से आप जो मांगते हो देवता तुरंत आपको देते हैं। आपकी कामना को पूर्ण करने वाले ये देवता, देवालय में धर्म बसता है।
बहुत से लोग मेरे को कहते हैं, कभी कभी सुनने को मिलता है, मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? तुझे घर बनाने की क्या जरूरत है? बोले हमें सर ढक के रहना है, तो मेरे ठाकुर को तेरे सर पे छत पड़ी रहे, इसके लिए तू प्रार्थना करवा कर सके, इसलिए मेरे ठाकुर का एक निवास स्थान जरूरी होता है। मुझे बड़ा आनंद आता है जब मैं गुरुद्वारे के दर्शन करता हूँ, चकाचक इतना सुंदर गुरुद्वारे बनाते हैं वो लोग, और हमारे यहाँ मंदिर। एक महानुभाव कह रहे थे मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, देश में कुछ और बनाने की ज्यादा जरूरत है। यही हाल होगा हमारे देश का अगर आप जैसे लोग हम पर शासन करेंगे तो। मंदिर अलग जगह है, मंदिर बनने चाहिए, और एक क्यों, हजारों बनने चाहिए। हर जगह घर घर में बनना चाहिए। जब घर घर में मदिरालय खुल सकते हैं, गांव के हर नुक्कड़ पर मदिरालय के जो है तमाम ठेके खुल सकते हैं, तो क्यों ठाकुर का मंदिर तुम्हारे हर गांव में, हर एक घर में, हर एक घर घर की चौखट पर क्यों नहीं मंदिर बन सकते? आज इस देश में सबसे ज्यादा अर्निंग होती है मदिरा से। किससे होती है? और सब जितने आज सबसे ज्यादा घर टूट रहे हैं ना इस देश में, तो वो भी वजह मदिरा ही है। घर तोड़ने से भी पैसा मिले तो हमारी गवर्नमेंट इसके लिए भी तैयार है, भाड़ में जाए तुम्हारा घर, पैसा मिलना चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, कानून लोगों के लिए है कि लोग कानून के लिए हैं? लोग कानून के लिए हैं कि कानून लोगों के लिए? बोलो। आप सब एक बात समझ लो, अर्थ धर्म काम मोक्ष के लिए ही परमात्मा प्रकट होता है। भगवान के प्राकट्य का कारण क्या है? बोले अर्थ धर्म काम मोक्ष। देवता, ब्राह्मण, गौ और साधु, इनके कल्याणार्थ ही परमात्मा, इनकी सुरक्षा के लिए परमात्मा अवतरित होते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासु बनकर ही तुम धर्म को जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे हृदय में। हाँ, एक बात बड़ी सुंदर है, ब्राह्मणों से क्या होता है? बोले यज्ञ। ब्राह्मणों से क्या होता है? बोले कथा। ब्राह्मणों से क्या होता है? बोले देवालयों के निर्माण। क्या ये अनुचित है?